हेलो एवरीवन। आज ही आमी पढ़िम भारतीय संगीत की एक झलक पार्ट 2। नेहा ने फिर पूछा, स्नेहा, क्या तुम शास्त्रीय संगीत के अलावा शास्त्रीय नृत्य के बारे में भी जानती हो? स्नेहा ने कहा, नहीं, इसके बारे में मुझे अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे भैया रोहन कथक का एक अच्छा नर्तक है। चलो हम उनसे नृत्य के बारे में भी जान ले। या जेहेतु नेहाय সকলো কথা स्नेহাৰ পৰা গম পাই আছিলে। কি গম পাইছিলে? বাদ্যযন্ত্ৰৰ কথা আৰু সংগীতৰ কথা গম পাইছিলে। নৃত্যৰ কথা তাই সুধিলে, তেতিয়া স্নেহাই ক'লে যে মই ইমান বেছি নাজানো, মোৰ দাদাই জানে, তাক সুধুংগে बोला বুলি তাই লগ ধৰিলে। दोनों रोहन के पास चली गई। वे दोनों से कहने लगे, कथक के अलावा भरतनाट्यम, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मोहिनी अट्टम, कथकली और क्षत्रिय आदि भी शास्त्रीय नृत्य में आ जाते हैं। ইয়াত কৈছে যে কথকৰ লগত শাস্ত্ৰীয় নৃত্য হিচাপে এইকেইটা নৃত্যই স্বীকৃতি পাইছে। মই তোমালোকক ফটো দেখুৱাই দিম কোনকেইটা নৃত্য কথা ইয়াত কৈছে। বাকীখিনি ভাৰতনাট্যমৰ ছবিটো দেখিছাই নহয় তোমালোকে, কিতাপতে আছে। মণিপুৰী আছে, কথকলি নৃত্য আৰু সত্ৰীয়া নৃত্য আছে। এয়া চোৱাচোন, এয়া হ'ল কথক নৃত্য। ঠিক এনেদৰে কুচিপুড়ি, তাৰপিছত এয়া হৈছে ওড়িশী আৰু এয়া হৈছে মোহিনী আট্টমৰ নৃত্য। আৰু কিছুমান কথা তোমালোকে জনা উচিত। এইবিলাক নৃত্যৰ যে কথা ক'লোঁ মই, কথক, ভাৰতনাট্যম, মণিপুৰী, এইবিলাক নৃত্য কোন ৰাজ্যৰ নৃত্য হয়? মই কৈ গৈছোঁ, কথকটো হ'ল উত্তৰ ভাৰতৰ, ভাৰতনাট্যমটো হ'ল তামিলনাডুৰ, কুচিপুড়ি অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ, ওড়িশী নামটো পাই গম পাইছোঁ আমি ওড়িশাৰ, মণিপুৰী মণিপুৰ, মোহিনী আট্টমটো কেৰেলাৰ, কথকলি কেৰেলাৰ আৰু সত্ৰীয়া নৃত্যটো আমাৰ অসমৰ। তাৰ পিছত লেসনটোলৈ আহোঁ। जिस तरह कथक को शंभू महाराज और बिरजू महाराज जैसे लोगों ने इतना लोकप्रिय बनाया, उसी तरह भरतनाट्यम को भी लोकप्रिय बनाने में रुक्मिणी देवी अरुणदेल का बहुत बड़ा हाथ है। ইয়াত কৈছে যেনেকৈ কথকৰ কাৰণে বিখ্যাত কোনে কৰিলে? শম্ভু মহাৰাজ আৰু বিৰজু মহাৰাজে। তেনেকৈ ভাৰতনাট্যম লোকপ্ৰিয় কোনে কৰিলে? रुक्मिणी देवी अरुणदेल। उड़ीसा का प्राचीन नृत्य ही नहीं बल्कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य का भी एक अन्यतम अंग है। इसका नाम रोशन करने में केलुचरण महापात्र की बहुत बड़ी देन है। और ओडिसी नृत्य तो कोने आगबढ़ाई निছিলে? केलुचरण महापात्र जी है। ओडिसी की भांति केरल की कथकली भी आज एक अन्यतम शास्त्रीय नृत्य है। गुरु शंकरन नंबूद्रिपादजी ने इसको लोकप्रिय बनाया है। এইবিলাক নাম তোমালোকে, এওঁলোকৰ নাম তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব। ठीक उसी तरह मणिपुरी, मोहिनी अट्टम और कुचिपुड़ी नृत्य का भी शास्त्रीय नृत्य में एक अलग स्थान है। जिस तरह मोहिनी अट्टम को शांताराव और भारती शिवाजी जैसे महान कलाकारों ने लोकप्रिय बनाया है, उसी तरह कुचिपुड़ी को राजा और राधा रेड्डी तथा मणिपुरी को लोकप्रिय बनाने में बिपिन सिंह आदि कलाकारों का बड़ा योगदान है। स्नेहा और नेहा रोहन भैया को धन्यवाद कहकर कमरे में आ गई। दुगराकीয়ে কথাখিনি কাৰ পৰা গম পালে? रोहনৰ পৰা গম পালে। আৰু এইবিলাক শুনি ইহঁতি দুজনে ধন্যবাদ জনালে আৰু নিজৰ ৰুমলৈ কোঠালৈ আহি গ'ল। नेहा कुछ और पूछना ही चाहती थी कि एकाएक स्नेहा बोल पड़ी। स्नेहाए ক'লে, हमारे असम में महापुरुष शंकरदेव के द्वारा स्थापित सत्रों में प्रचलित क्षत्रिय नृत्य को भी सन 2000 ईस्वी में शास्त्रीय नृत्य के रूप में स्वीकृति मिली है। शास्त्रीय नृत्य हिसाबे सत्रीय नृत्य स्वीकृति पाले 2000 सनत। महापुरुष शंकरदेव ने के क्षत्रिय नृत्य की लोकप्रियता और महत्व आज हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बढ़ रहा है। नृत्यकार मनीराम बायन मुक्तियार, लखेश्वर सैकिया,
बरबायन और नृत्याचार्य जतिन गोस्वामी आदि महान कलाकारों के कारण ही हमारे सत्रिया नृत्य को आज पूरे विश्व में इतना बड़ा सम्मान मिला है। और एওঁলোকৰ কথা কৈছে এওঁলোকৰ কাৰণে আমাৰ সত্ৰীয়া নৃত্যটো विख्यात हो गए विश्वविख्यात। नेहा ने उसकी बात को आगे बढ़ाकर पूछा, स्नेहा, हमारे असम में शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय संगीत के अलावा और क्या क्या नृत्य और गीत प्रचलित है? सुधिले स्नेहाक जे आमार अखमत शास्त्रीय नृत्य शास्त्रीय संगीतर बाहिरे और की प्रचलन आछे बारू, की नृत्य गीत प्रचलन आछे? उसके प्रश्न का उत्तर देकर स्नेहा ने कहा, और ता उत्तर तो स्नेहा एनेधरणे दिले, हमारे असम में बिहू गीत, ज्योति संगीत, विष्णुराभा गीत, बरगीत, लोकगीत और रविंद्र संगीत आदि प्रचलित है। साथ ही बिहू नृत्य, बागुरुम्बा और झुमुर आदि लोकनृत्य भी प्रचलित है। और की कले लोकनृत्य हिसाबे बागुरुम्बा बड़ोসকলৰ হয় নে নহয়, और झुमुर फटोखনত দেখিছা নহয় आदि लोकनृत्य হয় বুলি स्नेहाए नेहाक कले। इतने में स्नेहा की माँ दोनों के लिए चाय लेकर आई। चाय पीते पीते नेहा ने स्नेहा की माँ से कहा, चाची, आज मैं स्नेहा से भारतीय संगीत के बारे में बहुत सी बातें जान गई हूँ। ताई कले जे मैं सकल बहुत कथा स्नेहार पर गम पालो। माকক कले नेहाए स्नेहार माকক कले, शास्त्रीय संगीत भारतीय संगीत का एक अविच्छिन्न अंग है, अतः मैं भी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा जरूर लूँगी। नेहाए कैसे मैं शास्त्रीय संगीतर शिक्षा अवश्य जरूर लूँगी बुली कैसे, अवश्य लम बुली कैसे। माँ दोनों को शाबाशी देकर चली गई। दोनों खुशी से उछल पड़ी और नेहा अपने घर चली गई।